नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। मामला काशगंज का है, जहां एक प्रजापति समाज की बेटी को कुछ लोगों ने अपहरण किया और अपहरण करने के बाद में उसे बेहोश कर दिया और बेहोश करने के बाद में एक गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी में ले जा करके रास्ते में जब वे शराब के एक ठेके पर उतरे तो उस लड़की को होश आ गया। उसका नाम था खुशबू प्रजापति और उसने देखा कि गाड़ी में कुछ दरवाजे खुले रह गए हैं, तो वह निकलकर बाहर आई और उसने तमाम लोगों से सहायता मांगी और फोन करने की दरखास्त की। कुछ लोगों ने फोन देने तक इनकार कर दिया। यह भय योगी आदित्यनाथ की सरकार में है लोगों में। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, आप पूर्वांचल की तरफ चले जाइए और वहां देखिए किस तरह से भयभीत है इस सरकार के गुंडों से लोग। और वहां जाकर के उसने तमाम लोगों से हेल्प मांगी, सहायता मांगी और बताया कि भैया मेरे साथ इस तरह से हुआ है। लड़की की उम्र केवल 15 से 16 साल रही है, लेकिन इस सरकार में जो गूंगी अंधी बहरी सरकार बैठी है उसे यह सब कुछ नहीं दिखाई देता है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यह नारा अब धरा का धरा रह गया? कहां गई महिला सुरक्षा? और उस बेटी ने फिर जाकर के फोन किया अपने पिताजी को और वह थाने में पहुंच गई। थाने में पहुंचकर पूरे वाकया को बताया, लेकिन पुलिस ने रत्ती भर भी सहायता नहीं की। पुलिस टस से मस्तक नहीं हुई और उसके बाद उसके पिताजी ने भी गुहार लगाई पुलिस को। तमाम लोगों के नाम बता दिए गए, तमाम लोगों की पहचान बता दी गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक उन्हें नहीं पकड़ा। यह राम का राज है। क्या राम का राज यही है कि एक नाबालिग बेटी को 5-5 लोग ले जाए और ले जाने के बाद में उसे बेहोश करके ले जाने की कोशिश के उनकी मंशा क्या रही होगी, यह तो आप सबने ही देख भी लिया होगा, सोच भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। मैं उत्तर प्रदेश की घटना बता रहा हूं, जहां गोदी मीडिया लगातार एक भ्रम फैला रही है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज आ गया है। क्या कानून का यही राज है? एक बेटी को जिस तरह से ले जाया जाता है और उसके साथ में क्या दुष्कर्म हो सकता था क्या, या फिर उसे मार डालने का इरादा था, या कोई फिरौती वसूलने का इरादा था? आखिर 6-6 लोग एक नाबालिग बेटी को गाड़ी में घेर कर ले जाते हैं और पुलिस प्रशासन के पास में तमाम खबरें, तमाम सूचनाएं चली जाती है, लेकिन एकदम से सोई हुई है पुलिस, एकदम से सोई हुई है सरकार। इस सरकार को तो दिखाई दे रहे हैं गायत्री प्रजापति के पास कितना धन है। हिम्मत है तो ब्रजभूषण शरण के पास जाए, हिम्मत है तो संजय सिंह के पास जाए, हिम्मत है तो शेर सिंह राणा के पास जाए, हिम्मत है तो जाए ना सोनू मोनू सिंह के पास, हिम्मत है तो रघुराज प्रताप की जांच कराइए ना। इन लोगों की जांच नहीं। पहले मुस्लिम अल्पसंख्यकों के ऊपर प्रहार किया गया और अब अदर बैकवर्ड के नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। चाहे उसमें दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस को गिराना हो, चाहे गायत्री प्रजापति की बेटियां बिलखती रहे, उन्हें धमका धमका करके पुलिस प्रशासन और ईडी सीबीआई पूछताछ कर रही है और उनके बेटे को पकड़कर ले जाती है लखनऊ में। यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है इस देश का? इस देश में किस तरह डराया जाता है और इस देश में यह दिखाए जाने की कोशिश है कि देखिए, या तो हमें वोट दे दो, हमारे साथ आ जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी यही कर देंगे। एक दहशत का माहौल इस देश में पैदा किया जा रहा है। और कब तक चुप बैठोगे? कब तक नपुंसकों की तरह ये तमाम वीडियोस आप देखते रहोगे? आपको जो
दिखाएगा नहीं, कोई दिखाने वाला ही नहीं है। गोदी मीडिया बताएगी नहीं, लेकिन जो आपको पूरी जानकारी देते हैं उनको आप अनसुना कर देते हैं। अपने हक और हिस्से की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आप चाहे इन लोगों के सामने निर्दलीय खड़े होकर के चुनाव लड़े, पर इन्हें हरा कर दिखाए। हिम्मत है तो कहकर एक बार आवाज देकर इन तमाम लोगों को हरा दो और फिर बता देना कि आपकी वोट की ताकत क्या है। समाज के ऊपर लाठी पड़ती है। समाज जब हक और हिस्सा मांगता है और समाज के उन तमाम लोगों को जेल में डाल दिया जाता है जो आपके हिस्से की बात करता है, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है और हमारी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है और हम चुपचाप ये तमाशा देखते रहते हैं। देश के युवा, समाज के युवा इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वे तो गहरी नींद में सो रहे हैं, वे तो धर्म के उन्माद में नाच रहे हैं। उन्होंने तो मदमस्त एक रसायन पी लिया है जिसे कहते हैं कि धर्म का रसायन, और फिर उनके पूरे परिवार को चाहे मार डालो, काट डालो, कुछ भी कर डालो। साथियों, आपसे निवेदन है, आप जागरूक लोग हैं, आप जागिए, पढ़े लिखे हैं, सोचिए। आप आंखों से देख सकते हैं तो देखिए। ये जो गोदी मीडिया है ये आपको कुछ दिखाने वाला नहीं है। ये नहीं बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा घपला किया कि एसबीआई बैंक भी जाकर के दस्तावेज अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं कर पाया। इनके काले कारनामों को नहीं बताएगा, अडानी अंबानी के काले कारनामों को नहीं बताएगा। केवल गायत्री प्रजापति को दिखाने की कोशिश की जाएगी और पीछे से दूसरा नया कारनामा कर डालेंगे। राज्यसभा में अपना वोट ले लेते हैं महराजी प्रजापति से दबाव देकर, और फिर उन्हीं के परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। जबरदस्ती ईडी सीबीआई लगा दी जाती है। कहते हैं स्मृति ईरानी का या तो प्रचार करो, नहीं करोगे तो फिर आपके बेटे को उठा ली जाएगा। आखिर अनुराग प्रजापति को क्यों उठाया गया? सवाल मेरा यह है कि गायत्री प्रजापति ने गुनाह किया, गायत्री प्रजापति जेल में है, तो फिर अनुराग प्रजापति को क्यों उठाया गया? पूछताछ उनसे कैसी की जा रही है? अनुराग प्रजापति ने तो कोई गुनाह नहीं किया। यह बड़े संकट का समय है। हिटलर शाही इस देश में खूब चल रही है और लोकतंत्र खत्म होने पर है। संविधान के कुछ पन्नों के अलावा अब कुछ बचा नहीं। 50% संविधान बदल दिया गया, 400 पार होने के बाद वो भी बदल दिया जाएगा। फिर न मैं बोलूंगा न आप बोलें। अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म की आजादी खत्म हो जाएगी। आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए। आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करिए ताकि यह समाज में आवाज बुलंद हो सके, राजनीतिक चेतना आ सके और देश की उस बड़ी अदालत में पहुंचकर ही आप आवाज को उठा सकते हैं। प्रदर्शन करोगे तो लाठियां पड़ेगी और चुनाव जीतोगे तो ये ही लोग आपको सल्यूट करेंगे। साथियों, निवेदन है, ऐसी पार्टी को लात मारकर बाहर को फेंक दीजिए जो आपके ऊपर अत्याचार करती हो, आपको हक और हिस्सा देने से मना करती हो। उनको वोट मत देना। 2024 का चुनाव आ रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो करें।